आनंद महिंद्रा एक उल्लेखनीय व्यवसायी हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा निगम का नेतृत्व करने वाले महिंद्रा परिवार की तीसरी पीढ़ी के वंशज हैं। इस कंपनी की ऑटो से लेकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तक 22 अलग अलग उद्योगों में अपनी रेंज है और कुछ बेहतरीन ट्रैक्टर और एसयूवी विकसित करने के लिए भी जानी जाती है। महिंद्रा के चेयरमैन होने के साथ साथ आनंद महिंद्रा एक काफी परोपकारी व्यक्तित्व भी रखते हैं। वे लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। इस ब्लॉग में हम ग्रेट बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। आनंद गोपाल महिंद्रा एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और मुंबई स्थित एक व्यापारिक कंपनी महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वे महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहसंस्थापक जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। कंपनी एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, आफ्टर मार्केट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर उपकरण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करती है। आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को बॉम्बे, भारत में दिवंगत उद्योगपति हरीश महिंद्रा और इंदिरा महिंद्रा के घर हुआ था। आनंद की 2 बहनें हैं, अनुजा शर्मा और राधिका नाथ। उन्होंने लॉरेंस स्कूल, लवडेल से अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्हें बचपन में फिल्म निर्माता बनने का शौक था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे विदेश चले गए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1977 में मैग्ना कम लाउड बैचलर्स की उपाधि प्राप्त की। 1981 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। उनकी पत्नी अनुराधा महिंद्रा है, जो वर्वे और मैंस वर्ल्ड पत्रिकाओं की प्रसिद्ध संपादक और रोलिंग स्टोन इंडिया की प्रधान संपादक हैं। दंपति की 2 बेटियां हैं। आनंद महिंद्रा देश के कुछ सबसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक हैं। वह वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप 1.86 लाख करोड़ रुपए है। महिंद्रा टेक और महिंद्रा फाइनेंस भी इस ग्रुप की कंपनियां हैं। आनंद महिंद्रा के इस मल्टी बिलियन एम्पायर का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अभी तय नहीं है। हालांकि उनके बिजनेस से दूर रहने वाली उनकी 2 बेटियों को ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। आनंद महिंद्रा की दोनों बेटियां दिव्या और आलिका विदेश में रहती हैं। आनंद महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनके दादा JC महिंद्रा ने पंजाब के लुधियाना में 1955 में कंपनी की सहस्थापना की थी। उसी साल 1 मई को आनंद महिंद्रा का जन्म हुआ था। अब 67 साल के हो चुके आनंद महिंद्रा कंपनी से रिटायर होकर के मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएंगे। आनंद महिंद्रा के पास 11,300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फोर्ब्स की सूची में इनका 88वां स्थान है। कंपनी का 80 देशों में कारोबार है। 64 वर्षीय आनंद अप्रैल 2020 से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। M&M का ऑटोमोबाइल से लेकर के सॉफ्टवेयर कंपनियों तक का कारोबार है। आनंद महिंद्रा के दादा का नाम जगदीश चंद्र महिंद्रा व कैलाश चंद्र महिंद्रा था। पिता का नाम हरीश महिंद्रा और माता का नाम इंदिरा महिंद्रा था। इनकी पढ़ाई भारत से बाहर अमेरिका के हार्वर्ड कॉलेज, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से हुई। फिर इन्होंने सन 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS, बोस्टन, मैसाचुसेट्स से MBA की पढ़ाई पूरी की। आनंद महिंद्रा की शादी अनुराधा महिंद्रा से हुई, जो प्रसिद्ध पत्रिका वर्व और मिस वर्ल्ड की संपादक तथा रोलिंग स्टोन भारत की एडिटर इन चीफ हैं। 1989 में ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी से संबंधित इकाई के अध्यक्ष बने। फिर इन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का उपप्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया था।
उसके बाद इन्हें पूरी जिम्मेदारी सन 1997 में मिली, जिसमें इन्हें कंपनी में प्रबंध निदेशक का पद मिला और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन सन 2003 में बनाए गए। इनकी कंपनी के वाहन जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर, बोलेरो, एसयूवी 500, महिंद्रा स्कूटी और महिंद्रा स्कॉर्पियो तथा वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों आदि में भी इन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया है। आनंद महिंद्रा ने बताया है कि एक बार उनसे बोर्ड मीटिंग में पूछा गया था कि उनकी बेटियां उनके बिजनेस का हिस्सा क्यों नहीं हैं। इस पर महिंद्रा का जवाब काफी रोचक था। उन्होंने कहा था कि वह महिंद्रा एंड महिंद्रा को फैमिली बिजनेस नहीं मानते हैं। उनका फैमिली बिजनेस उनकी पत्नी चलाती हैं और उनकी बेटियां उस बिजनेस का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर में बच्चों को अपने मन मुताबिक काम चुनने की आजादी है। स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित ग्रुप आज कृषि व्यवसाय से लेकर एरोस्पेस तक कई क्षेत्रों में मौजूद है। यह बाजार के नेतृत्व वाले कई प्रतिष्ठित भारतीय औद्योगिक घरों में से एक माना जाता है, जिनमें उपयोगिता वाहन, ट्रैक्टर बाजार के बाद भारत की सबसे बड़ी मल्टी ब्रांड की पूर्व स्वामित्व वाली कार कंपनी छुट्टियां, भारत की सबसे बड़ी छुट्टी मालिकाना कंपनी और आईटी शीर्ष 5 आईटी सेवा प्रदाता कंपनी है। सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले कारोबारी हैं। ट्विटर पर उनके 73.7 लाख फॉलोअर हैं। आनंद महिंद्रा का मानना है कि जब आप बड़े फेडरेशन का हिस्सा होते हैं तो यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि क्या चल रहा है। ऐसे में ट्विटर ऐसा जरिया है जिससे आप छोटे बड़े कर्मचारी, ग्राहकों से सीधा संवाद कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध एवं संपन्न व्यवसायी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरीश महिंद्रा और मां का नाम इंदिरा महिंद्रा था। वर्ष 1977 में इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड कॉलेज, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1981 में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS, बोस्टन, मैसाचुसेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर MBA की शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर इनका विवाह अनुराधा महिंद्रा से हुई, जिनसे इनकी 2 बेटियां हैं। पत्नी अनुराधा प्रसिद्ध पत्रिका वर्व और मेंस वर्ल्ड की संपादक तथा रोलिंग स्टोन इंडिया की एडिटर इन चीफ हैं। MBA की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1981 में आनंद महिंद्रा भारत लौट आए और इन्होंने यहां महिंद्रा यूजाइन स्टील कंपनी, मस्को में वित्त निदेशक के कार्यकारी सहायक के रूप में अपना पहला कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1989 में जब महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह का विस्तार हुआ तो ये रियल स्टेट डेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी से संबंधित इकाई के अध्यक्ष बने। वर्ष 1991 में इन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के उपप्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया था। इन्होंने वर्ष 1997 में कंपनी में प्रबंध निदेशक के रूप में जिम्मेदारी ली तथा इसके बाद वर्ष 2003 में ये कंपनी के वाइस चेयरमैन बनाए गए। इसके अतिरिक्त ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के सह प्रमोटर बने और वर्ष 2003 में इन्होंने इसे बैंक के रूप में तब्दील कर दिया। वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में भी अपना विश्वसनीय स्थान बनाए हुए है। यह सब कुछ आनंद के कुशल प्रबंधन और नेतृत्व में ही किया गया था। परिणामत महिंद्रा समूह ने सफलतापूर्वक वैश्विक उद्देश्यों और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित मानकों को स्थापना की है। वर्ष 2002 में महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह ने स्वदेशी तकनीकी पर विकसित कार SUV के नए मॉडल को स्कॉर्पियो नाम से लॉन्च किया, जिसने कंपनी को वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इस प्रकार कंपनी अधिग्रहण और ग्रीनफील्ड दोनों व्यवसायों के माध्यम से बहुत विकसित हुई।
महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को वर्ष 2009 में तथा वर्ष 2010 में रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और संज्ञोंग मोटर कंपनी को भी अधिगृहीत किया। इन्होंने कंपनी को एक नए और अलग क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए महिंद्रा सिस्टम एंड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो अब नए मॉड्यूल्स और बेहतर इंजीनियरिंग सेवाएं कंपनी के लिए उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने ब्रिटेन और चीन में औद्योगिक संस्थानों के अधिग्रहण की रणनीति पर भी काम किया है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 असेंबलिंग संयंत्रों की स्थापना की है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों जैसे रेनो, निसान और इंटरनेशनल ट्रक एंड इंजन कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किया है। आनंद ने वर्ष 2003-04 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और आगे इन्होंने भारत के ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन (ARAI) के अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन किया। ये भारत में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एसोसिएशन के सहसंस्थापक हैं, जो भारत में पेशेवर प्रबंधन की उन्नति के लिए समर्पित एक संगठन है। ये दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सह-अध्यक्ष भी हैं। आनंद को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक जनप्रतिनिधि श्रेणी के निदेशक के रूप में चयनित किया गया है। इसके साथ ही ये के.सी. महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, जो योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ये भारत में महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने अपनी मां इंदिरा महिंद्रा के नाम पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को $100 करोड़ का योगदान वहां के मानविकी केंद्र की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए दान के रूप में दिया है। इस विशाल धनराशि को आनंद ने होमी भाभा मानविकी केंद्र के निदेशक के नेतृत्व में वहां पर स्थित विशिष्ट संस्थानों के उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए दिया है। ये वर्ष 2005 में प्रारंभ हुए मुंबई महोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त ये एशिया सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय परिषद न्यूयॉर्क के सह-अध्यक्ष भी हैं। आनंद महिंद्रा को वर्ष 2004 में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था और इन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2005 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर ऑटो मॉनिटर और लीडरशिप अवार्ड अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉरपोरेट जगत में सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह को मिला था। वर्ष 2006 में इन्हें CNBC एशिया बिजनेस लीडर पुरस्कार और लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा वर्ष के उद्यमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी क्रम में वर्ष 2007 में NDTV प्रॉफिट ने इन्हें वर्ष का सबसे प्रेरणादायक कॉरपोरेट लीडर के सम्मान से सम्मानित किया था। इन्हें वर्ष 2008 से 2009 में बिजनेस लीडर के रूप में इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। हाल ही में आनंद को डेली न्यूज एंड एनालिसिस द्वारा मुंबई के सबसे प्रभावशाली पुरुषों और महिलाओं में एक के रूप में चयनित किया गया है। इनके फार्म इक्विपमेंट सेक्टर को जापान क्वालिटी मेडल प्राप्त हुआ है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली विश्व की यह एकमात्र ट्रैक्टर कंपनी है। डेमिंग पुरस्कार जीतने वाली भी यह विश्व की एकमात्र कंपनी है। सन 2002 में इन्होंने अपने कुशल बुद्धि से स्कॉर्पियो नामक एक वाहन का निर्माण किया, जो आज के समय में पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। इस वाहन को बनाते वक्त के अपने अनुभव को साझा करते हुए महिंद्रा ने लिखा, 2 दशक पहले की बात है। हम अपनी क्षमताओं को लेकर के आशंकित थे। इसलिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया। उस समय हम स्कॉर्पियो पर काम कर रहे थे। जब हमने स्कॉर्पियो का मॉडल फोर्ड के अधिकारियों को दिखाया तो वे इम्प्रेस हुए, लेकिन फोर्ड चेयरमैन ने लागत बढ़ने का हवाला देकर प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। फोर्ड मना नहीं करती तो हम अपने बलबूते यह इतिहास रचने से वंचित हो जाते।
1981 में आनंद महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड मस्को में फाइनेंस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए। 1989 में उन्हें मस्को के अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने रियल एस्टेट विकास और आतिथ्य प्रबंधन के नए व्यावसायिक क्षेत्रों में महिंद्रा समूह के विविधीकरण की शुरुआत की। 4 अप्रैल 1991 को उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई, जो भारत में ऑफरोड वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों का निर्माता है। अप्रैल 1997 में आनंद को प्रबंध निदेशक और फिर 2001 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आनंद महिंद्रा कहते हैं कि उनके दादाजी ने 1945 में देशभक्ति के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत की थी। वह खुद को इस कंपनी के जरिए जनता के पैसों के कस्टोडियन के रूप में देखते हैं, इसलिए वह महिंद्रा एंड महिंद्रा को फैमिली बिजनेस नहीं समझते हैं। अगस्त 2012 में उन्होंने अपने चाचा केशव महिंद्रा से बोर्ड के अध्यक्ष का पद मिला और महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई। नवंबर 2016 में आनंद को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया और वे महिंद्रा समूह के अध्यक्ष बने रहे। आनंद कोटक महिंद्रा बैंक, औपचारिक रूप से कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, के सहप्रवर्तक थे। 2013 में वह एक प्रमोटर नहीं रहे और एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहे। 2011 में आनंद को सिंगापुर के आर्थिक विकास बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अप्रैल 2014 में आनंद यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूसिब के बोर्ड के सदस्य बने। वह यूसिब की नीति समर्थन प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में मदद करते थे और सदस्यों और यूसिब के वरिष्ठ कर्मचारियों को सलाह देते थे। 2014 में आनंद महिंद्रा ने अपने बहनोई और स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा के साथ भारत में एक पेशेवर स्तर की कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की। वह लिंकन सेंटर, न्यूयॉर्क में भारत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2015 में उन्हें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में 4 साल की टीम में नियुक्त किया गया था। आनंद मुकेश अंबानी और महेश समत के साथ 2014 में एक भारतीय टेलीविजन चैनल एपिक के सहसंस्थापक थे, जो हिंदी कंटेंट दिखाता है। 2016 में दोनों सहसंस्थापकों द्वारा महिंद्रा को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद वह एकमात्र मालिक बन गए। आनंद को फॉर्च्यून पत्रिका की 2014 में विश्व के 50 महानतम नेताओं और 2011 में एशिया के शीर्ष 25 सबसे शक्तिशाली व्यापारिक लोगों की सूची में शामिल किया गया था। वे 2009 में विश्व आर्थिक मंच के सहाध्यक्ष थे। वह मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक रीइमेजिनिंग इंडिया के योगदानकर्ताओं में से एक थे। 2003 में उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आनंद महिंद्रा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने दादा की कंपनी के भाग्य को बदल दिया। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लगन से काम किया और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की। वे कंपनी को मजबूत करने के साथ साथ कई क्षेत्रों में वास्तव में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए रणनीतियों, वर्षों की योजना का उपयोग कर रहे थे। आनंद महिंद्रा की एक और प्रेरणादायी बात यह है कि उन्होंने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया और मौजूदा आर्थिक वस्तुओं को मजबूत किया। इससे स्थानीय सेवा क्षेत्रों को भी फलने फूलने में मदद मिली। उनका हमेशा से मानना रहा है कि महान चीजें हासिल करने के लिए भारतीयों के पास प्रचुर संसाधन और जनशक्ति है। एक विशाल समूह के साथ शीर्ष सीईओ में से एक होने के अलावा आनंद महिंद्रा की फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी में गहरी रुचि है।
उन्होंने नन्ही कली नामक एक एनजीओ की भी स्थापना की है जो भारत में वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन करता है। इनके अलावा आनंद महिंद्रा ने कई स्टार्टअप्स में भी निवेश किया, जैसे शी द पीपल महिलाओं के लिए एक डिजिटल वेबसाइट, नंदी एजुकेशन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग NEST एक एजुकेशनल ट्रस्ट और लोकल सर्कल्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आनंद महिंद्रा की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 2016 शेवेलियर डी लॉर्ड्रे नेशनल ला लेगियन डी होनूर फ्रांसीसी गणराज्य का सर्वोच्च पुरस्कार। 2016 ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया द्वारा डिसरप्टर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। 2016 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। 2014 हार्वर्ड मेडल हार्वर्ड एलुमनी एसोसिएशन। 2014 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। 2014 बिजनेस टुडे सीईओ ऑफ द ईयर। 2014 सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार ऊर्जा और संसाधन संस्थान TRI। 2013 एंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स। 2012 सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी नेता पुरस्कार एशियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। 2012 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड US इंडिया बिजनेस काउंसिल। 2011 बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर द एशियन अवार्ड्स। 2009 अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड। 2008 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र उपलब्धि पुरस्कार। 2007 बिजनेस इंडिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। 2006 बिजनेस लीडर अवार्ड फॉर द ईयर अवार्ड CNBC एशिया। 2005 लीडरशिप अवार्ड अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। 2004 व्यावसायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार। 2004 फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2022 तक आनंद महिंद्रा की कुल संपत्ति 190 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और इसे दुनिया के सबसे अमीर दक्षिण एशियाई व्यापारियों और उद्यमियों में से एक माना जाता है। उनके शौक फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, फोटोग्राफी करना और नौकायन करना है। वह अफ्रीकी अमेरिकी लोकप्रिय संगीत शैली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, R&B। उन्होंने एक महिंद्रा ब्लूज उत्सव शुरू किया जो 2011 से मुंबई में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस संगीत उत्सव में दुनिया भर के कुछ शीर्ष ब्लू कलाकार शामिल होते हैं। वह 2016 में दुनिया भर में शीर्ष 30 CEO की बैरोन की सूची और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जैसे कुछ लोकप्रिय सम्मानों के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें 2011 में एशियाज 25 मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन टैग और 2013 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टैग भी दिया गया है। वह एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने देश भर के कुछ लोकप्रिय खिलाड़ियों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए कारों का उपहार दिया है। वे खिलाड़ी हैं PV सिंधु, महिंद्रा थार, साक्षी मलिक, महिंद्रा थार, दुती चंद, महिंद्रा XUV 500 और किदाम्बी श्रीकांत, महिंद्रा TUV 300। वह एक उत्सुक प्रकृति प्रेमी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर पोस्ट करना पसंद करते हैं। इसके अलावा वह ट्विटर पर अधिक सक्रिय हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस ट्विटर पर उनके 8.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हार्वर्ड ह्यूमैनिटीज सेंटर के लिए उनका $10 मिलियन का दान विदेश में किसी भारतीय द्वारा दिया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान है। आनंद महिंद्रा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और 1973 में हार्वर्ड में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स के सहपाठी थे।